हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स सी आज आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। मैं शफल कर रही हूँ। शफलिंग के समय आप लोगों को डिवाइन से पूछना होगा कि आप कहाँ पर स्ट्रक हैं, क्या क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, उससे रिलेटेड ही ये रीडिंग आएगी। सो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, तो करने के लिए ही आपको शफलिंग के समय ध्यान देना होता है। लेकिन तब भी आपसे रेजोनेट नहीं हो पा रही है तो कुछ मिनटों की ही सुन लो। आपको लगता है कि ऐसा हमारी लाइफ में चल रहा है तभी इसको पूरा सुनना, अदरवाइज स्किप कर देना, ठीक है, रोक देना। चलो फिर शफल करते हैं एंड देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आ रहा है। आप आई होप आप सबको पता हो कि अभी एक्लिप्स चल रहा है जो कि एरीज में है, राइट। इस समय थोड़ी सी बाउंडेशंस रहती है, इस समय थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स रहती है, थोड़े एंगर इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आप अभी इस समय अपने में थोड़े से फेस कर रहे होगे। किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है या फिर आपको थोड़े माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एज आई सेड कि कुछ माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके अभी। द लवर्स, टेम्परेंस, 6 of Pentacles, Justice. Okay. सो गाइज, आपके कार्ड्स देख के ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जस्टिस चाहते हो या फिर अबंडेंस की तरफ अपना आप लोगों का काफ़ी फोकस है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं वेट करते करते आप थोड़े से होप्स उसमें खो चुके हो अपने करियर में। आपको लगता है कि आपको पता नहीं सक्सेस कब मिलेगी, कब सब ठीक होगा। तो आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में हैं या फिर आप उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं लव लाइफ में देखूं, अगर आप सिंगल्स हैं तो आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो पर्सन आपको कंप्लीटली आप लोगों को ना तो बता रहे हैं, ना आप लोगों को आइडिया है ये पर्सन कौन है। वेटिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप वेट करते हुए दिख रहे हो सकता है आप बहुत समय से उस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब कन्फेस करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने अभी टेरो रीडिंग्स इस समय बहुत देखते हो और हर टेरो रीडिंग में आप लोगों को यही वेट हो कि मुझे कहीं ना कहीं से पॉजिटिव पता चल जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए कि ये पर्सन बस आ ही गया, यहीं खड़ा है। तो आप लोगों को वेटिंग एनर्जीज नहीं रखनी है, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, माइंड काफ़ी आप लोगों का भी पजल हो रखा हो, या फिर जिस पर्सन को आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वही पर्सन ना पास्ट में देख रहे हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो न्यू आ रहा है, मैंने बता दिया। लेकिन जो ऑलरेडी किसी पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी उनको पता है कि उनकी लाइफ में ये पर्सन थे, तो ऐसा कोई एक्स दिख रहा है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, ठीक है। वो सोचते हैं कि कैप्रिकॉन्स ही थे जो मुझे स्टेबिलिटी, वो लव, वो केयर जो हम डिमांड करते थे, मतलब इस समय ना वो काफ़ी सीरियस हो रखे हैं। उनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए और उनको लगता था कि शायद कैप्रिकॉन ही थे जो मुझे समझ पा रहे थे। अब वो एक सीरियस नोट पे आ चुके हैं। आपके साथ उस समय वो सीरियसनेस में नहीं थे, आप थे, ठीक है। आपने उस पर्सन के साथ बहुत करा, मतलब हर तरीके से आपने उनका साथ निभाया, लेकिन वो आपको कभी भी स्टेबिलिटी एंड लव नहीं दे पाए। तो आपने हार मान के ना वहाँ से आप चल पड़े कि आप भले ही अभी भी उनके लिए फील करते हो, लेकिन अब आपने अपना रास्ता जैसे सेपरेट कर दिया हो कि अब मुझे नहीं है मतलब, ठीक है। ये वो पर्सन की बात करें उनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, जिनसे आपको बहुत प्यार था पर उनको इतना नहीं था, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया हो। तो जो ये पर्सन है ना, ये आपकी तरफ काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं एंड हो सकता है आपकी तरफ अचानक ही एक्शन ले। इस समय आपको वो याद भी कर रहे हो, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आपकी बातें वो थोड़ा मिस भी कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा होगा कि मैं एक्शन कैसे लूँ, पता नहीं कैप्रिकॉन्स मुझसे कैसे बात करेंगे, चिढ़ जाएंगे, अब तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, सब खत्म है, क्लोजर हो चुका है, आपको करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके थॉट्स हैं आपकी तरफ।
आपसे बात करना चाहते हैं, इनडिसाइजिव एनर्जीज हो रही है, लेकिन आपकी तरफ अचानक ही आप कॉल और मैसेज उनका एक्सपेक्ट कर सकते हो इस समय, ठीक है। क्योंकि वो अपनी लाइफ में ना बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक ये जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं, या फिर वाटर भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं, लिब्रास लग रहे हैं, कोई भी साइन हो सकता है, बट स्पेसिफिकली मुझे ये लग रहे हैं। तो ये अब इनको लगता होगा कि हम आपके जैसे लाइफ से चले गए, तो इनके पास ऐसा नहीं और ऑप्शंस नहीं थे, इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन वहाँ पर भी इनको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली। इनको लगता था कि बैलेंस इस सिचुएशन में, जब आप लोग साथ में थे तो बैलेंस नहीं मिला, उस हिसाब से प्यार नहीं मिला, या तो इन्होंने बहुत कम आप लोगों को प्यार का एहसास कराया, या फिर आप लोगों ने बहुत कम। तो जो भी रोल्स होंगे उस हिसाब से आप इस वीडियो को रेजोनेट करवाना। तो ऐसा कुछ हुआ। अब उन्हें लगता है कि हमने ना उनको अच्छा ट्रीट नहीं करा, मतलब कैप्रिकॉर्न्स को अच्छा ट्रीट नहीं करा, वो हमसे कितना प्यार करते थे। अब उनको ना समझ आ रहा है उनकी गलतियाँ, जब उनके साथ खुद हुआ है ना ये सब, उनको जो हर्ट मिला है, उनको जो रियलाइजेशंस मिले हैं, या फिर जस्टिस यहाँ पर आया है, तो उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने कभी भी आपके साथ एक बैलेंस वाले सिचुएशन में वो कभी आए ही नहीं। उन्होंने हमेशा आपको हर्ट दिया है, या जो प्यार और जो अटैचमेंट आप उनसे मांगते थे ना, वो उन्होंने कभी नहीं दिया है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। भले ही बहुत टाइम लग गया हो, आप बोलोगे अरे मैम ये तो बहुत पुराने हैं, अब तो पता नहीं, इनसे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं, हम तो किसी न्यू पर्सन की वेट कर रहे हैं। बट जो कार्ड्स आएंगे मुझे तो आप लोगों को बताना है ना। तो ऐसा लगता है कि ये जो पुराने, बहुत पुराने पर्सन हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई मतलब आप इनसे ऑलरेडी डील कर चुके हो, ठीक है। स्पेसिफिकली मेरे कहने का मतलब यही है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। डिवाइन इनको ना एक रियलिटी चेक्स दे रहे हैं। डिवाइन इनको अब बता रहे हैं कि तूने जो उस इंसान के साथ करा, मतलब कैप्रिकॉर्न्स के साथ जितना गलत करा है ना, अब उनको ना एहसास हो रहा है कि वो कितने गलत थे, ठीक है। हो सकता है उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिला हो, उस हिसाब से केयर नहीं मिली हो जहां उनको आपसे मिल रही थी। तो ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब कैप्रिकॉर्न्स के पास जाना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। ऐसा लगता है गाइस कि आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली बैठे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आए या ना आए, आप इनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाने वाले हो, इनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखने वाले हो। भले ही आप इनसे अच्छे से बात कर लो, कॉल उठा लो या मैसेजेस में कर लो, बट कोई एक्सपेक्टेशंस ना आप उनसे रख रहे हो। और अगर वो भी आपसे रखेंगे तो आप इस बार काफ़ी बोल्डली उनको जवाब देने वाले हो कि आई डोंट केयर, लाइफ से जाओ। अगर मतलब नॉर्मली तो आप बात करोगे, बट अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो आप सीधा ही ना करने वाले हो। किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू, जजमेंट। आपके पास बहुत ऑप्शंस है इस समय, बहुत ऑप्शंस। आपके फ्रेंड्स भी हो सकता है आपके तरफ इस समय इंटरेस्ट दिखा रहे हो, या फिर न्यू ऑप्शंस आपके पास बहुत आ रहे हो जो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लव, मतलब एक न्यू ऑफर तो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो मैं बता ही रही हूँ कि न्यू ऑप्शन है और बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। लेकिन ये लोग ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आप वेट कर रहे हो ये कब बोलेंगे, कब अपनी बात करेंगे, कब मुझे बताएंगे कि दे रियली फील फॉर मी, बट ये आ ही नहीं रहे हैं। तो आपको आप इंतज़ार में बहुत समय से बैठे हुए हो कि मैम ने तो इतनी बार बोल दिया कब आएंगे कब आएंगे। तो यही लग रहा है। और वो भी काफ़ी एजिटेट कर रहे हैं इस समय, वो बोल्डली नहीं आ पा रहे हैं। आप इस समय क्या कर रहे हो ना, आप उनकी तरफ जा रहे हो और उनकी तरफ से भी आपको कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। जो ये न्यू पर्सन है, ठीक है, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन कहीं ना अब आप अपना माइंड थोड़ा हटा रहे हो। आप हो सकता है इस समय आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसे एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते हो, और क्योंकि आपको ना कहीं पता है कि आपके फाइनेंसेस या आपका जो जॉब है, आपका जो काम है, वो कैसे एक्सपेंड होगा, कैसे आपके पास मनी आएगी, कैसे होगा। सब कुछ प्लान्ड है, सबकी आपके माइंड में
सब कुछ आपको पता है कि ये कब होगा, आपके फाइनेंसेस कब इम्प्रूव करेंगे, करियर में आप कब, मतलब जॉब भी है तो आपको जॉब भी पता है कौन सी करनी है, सब कुछ सेट है, बट आप कोई एक्शन ज़्यादा ले नहीं रहे हो। अगर आप वेटिंग पीरियड में बैठोगे, इंतज़ार करते रहोगे, तो ये काम नहीं करेगा और आप फिर से ज़ीरो तक पहुंच जाओगे। अभी हो सकता है आपकी अर्निंग हो रही हो थोड़ा बहुत, मतलब आपको पता है कि आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी सब कुछ आपको पता है, बट आप उस चीज़ का जैसे कह सकते हैं कि अ, आप सरफेस लेवल पे उसको कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा खुद को रोक रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई भी, आप जैसे सीक्रेटिव काफ़ी इस समय हो चुके हो, आप सब कुछ प्लानिंग से कर रहे हो और आप चाहते हो कि अर्निंग भी हो तो मैं किसी को कुछ ना बताऊं, खुद तक रखूं। और जो ये प्रोग्रेस है ये आप लोगों की, मुझे जैसे अभी चल रहा है अप्रैल, राइट, अप्रैल मई जून, या जून जुलाई में आपके पास इतनी अबंडेंस आने वाली है ना, इतनी ज़्यादा, लेकिन आपको अभी से ही इस पे लगातार रोज़ काम करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के पास जून में अबंडेंस आएगी। ठीक है, जून में ऐसा लगता है कि आप जो आपकी विशेस थी, आपको लगता था कि इतना अमाउंट तो मेरे अकाउंट में होना चाहिए तो उतना अमाउंट होगा, कोई कोई नया घर ले लेगा, मतलब जो भी आपकी विशेज़ है, कोई न्यू ऑफिस ले लेगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा, ड्रेसेस लोगे या फिर कोई गेम लोगे, मतलब जो भी आपकी विशेज़ होंगी, ठीक है, तो आप सब, मतलब जो भी अपनी लाइफ में आपने अभी तक ड्रीम करा है ना, ये आने वाले महीनों में पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंड अभी ऐसा लगता है कि आपने स्टेपिंग स्टोन्स, ऐसा हो रहा है कि आपने स्टेप कर लिया है, स्टेप अप कर लिया है, बट लेज़ी हो रहे हो, खुद को थोड़ा सा आराम में रख रहे हो, मत रखो, डेली काम करना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ सक्सेस दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों के ना ये सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड होता है द सन, इसके बाद आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंडिसाइजिव हो बट क्लैरिटी है। ठीक है, आपको लगता है कि शायद मुझे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, पता नहीं अबंडेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, एक्साइटेड हो गए तो क्या होगा, बट ये देखो है, हैप्पीनेस भी है, अबंडेंस भी है, मनी भी है, तीनों कार्ड्स हैं आपके लिए। ये कार्ड जो होता है ये काफ़ी पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो हो सकता है ये आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी आए। ये जो है ये आपकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपकी तरफ जब आप अपनी फाइनेंसिस में काम कर लेंगे, क्योंकि ये इसी साल आप लोगों के काफ़ी अबंडेंस आपको मिलने वाला है। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत लकी रहेगा, बट आपको काम भी करना पड़ेगा खुद पे, तभी होगा, ऐसे बैठे रहोगे तब नहीं होगा। जितनी मेहनत करोगे ना, जितनी ज़्यादा, जो 8 नंबर होता है वो होता है शनि का नंबर, ये 2024 यही है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलने वाला है। तो अब जितना यहाँ पे हार्ड वर्क करोगे ना, ये 3-4 महीने आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलने वाली है, लेकिन एक फेयर डीलिंग रखना। अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो वो डीलिंग, या गलत फाइनेंसेस पे दिमाग लगा रहे हो, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इस समय थोड़ा सा जैसे एकदम सच्चाई के साथ काम करना है, लगन करनी है, मेहनत करनी है, तभी आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रही है। जो आप पैसे में, जो आप सोचते हो आपको वो मिलेगा। आपकी तरफ न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ये पर्सन तब आएंगे जब आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, जो आप उस जर्नी में चल पड़े हो। यही होता है एक लाइफ साइकिल। एक बच्चा जब होता है उसके बाद उसको स्कूल डाला जाता है, फिर उसको कॉलेज में डाला जाता है, फिर उसकी जॉब लगती है, एंड जॉब जब वो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन जाता है, तब उसके लिए कोई एक सूटेबल पार्टनर देखते हैं, या फिर वो खुद ही पसंद कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी आप उस जर्नी में हो, भले ही आप लेट हो गए हो अपने सेल्फ डिपेंडेंट जर्नी में जाने में, बट जब आप ये साइकिल आप लोगों की, जब आप अर्निंग शुरू कर लोगे या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, ग्रोथ आपकी होगी, एक मैच्योरिटी आएगी। वो वैसे तो आप एडल्टहुड में चले गए हैं, मैच्योरिटी आप लोगों की लाइफ में बहुत समय से है, आपको पता है कब एक्शन क्या लेने हैं, बट अब आप अर्निंग की तरफ जा रहे हो। और जब अर्निंग हो जाएगी, जब आपको पता होगा कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, पैसे कहाँ निकालने हैं कहाँ नहीं निकालने हैं, खुद पे आप जिम्मेदारी आपकी जब आ जाएगी, तब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, या तो हो सकता है ये पहले आ जाएं,
ये भी हो सकता है क्योंकि सन के बाद यही कार्ड था ना, इसके बाद था 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हो सकता है आपकी जर्नी में हेल्प भी कर सकते हैं। ये हो सकता है जानते हो कि आप क्या काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनसे शेयर भी कर सकते हो कि क्या काम। तो ये काफ़ी सपोर्टिव एंड लविंग रहेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, लेकिन एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। मतलब एक टोटली अबंडेंस दिख रही है, बट आपको लेजीनेस नहीं रखना है। आपकी तरफ पास्ट से कोई कम्युनिकेट कर सकता है, आपकी तरफ बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनको लगेगा, वो देखना चाहेंगे आपकी एनर्जीज़ की कैप्रिकॉन्स अभी भी रियली फील करते हैं या नहीं। तो उनकी तरफ से तो अब आप एक परफेक्ट पार्टनर है। उनको पता है कि उन्होंने उतनी इंपॉर्टेंस आपको नहीं दी, तो इसीलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। लेकिन आप इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए या फिर ठीक नहीं चले। नॉर्मल फ्रेंडशिप रखो या हेलो हाय रखो, लेकिन ज़्यादा ही इन्वॉल्व उनको ना होने देना, ना खुद होना। ओके, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।